इसमें देवराज को तो सबसे पहले होती। देवराज का ये स्वभाव है, हमेशा उनको डर बना रहता है। उन्हें यही डर लगा रहता है कि कहीं कोई मेरे स्थान पर आकर न बैठ जाए तपस्या के बल पर। देखिए तपस्या का क्या प्रभाव होता है। तपस्या का प्रभाव यह है कि तपस्या के बल पर ही जो ब्रह्मा है ना, वो इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। तपस्या के बल पर इस सृष्टि की रचना भगवान ब्रह्मा किसके बल पर करते हैं? तपस्या के बल पर। और इस जगत के जीवों का पालन पोषण भी जो विष्णु भगवान है ना, तपस्या के बल पर ही करते हैं। ये तपस्या का प्रभाव। और भगवान शिव तपस्या के ही बल पर इस सृष्टि के हर जीव का संहार करते हैं। ये तपस्या का प्रभाव। हम लोगों को भी तपस्या करनी चाहिए। तो क्या तपस्या करने जंगल में जाए? तो जंगल में जाना चाहिए। जंगल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हमें तपस्या करना है तो हमारे घर में ही बैठ करके भगवान का, प्रभु का नाम, कलयुग में बैठ करके प्रभु का नाम जपते रहे। कोई कुछ भी बोलता रहे, हमें उससे कोई लेना देना। सबको दया बांटते रहे, सबका भला करते रहे, चाहे हमारे साथ कितना ही बुरा हो जाए। इसी को तो तपस्या कहते हैं। कोई कुछ बोले तो उसको सहन करना चाहिए। आप सहन करोगे वही तो तपस्या है। काम रूपी शत्रु पर हमें विजय पाना चाहिए, यही हमारी तपस्या है। क्रोध पर विजय पाना चाहिए, यही हमारी तपस्या है। लोभ पर हमें विजय पाना चाहिए, यही हमारी तपस्या है। और मोह पर भी हमें विजय प्राप्त करना चाहिए, यही तो हमारी तपस्या। अब आपकी आंखें आपके बिना बताए किधर भी देख रही हैं, कुछ भी देख रही हैं, फिर आपकी तपस्या कहाँ रही? आपकी आंखें आपके बस में नहीं, आपके कान फालतू की बातें पता नहीं क्या क्या सुनते जा रहे हैं, फिर आपकी तपस्या कहाँ रही? आपकी जिह्वा लाखों जीवों की निंदा करते जा रही है रोज, फिर आपकी तपस्या कहाँ रही? इन पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए कि हम जो देखें हमारी आंखें वही देखें, हम जो सुनना चाहें हमारे कान वही सुने, और हम जो बोलना चाहें हमारी जिह्वा वही बोले। जब आप ऐसा नियंत्रण अपने शरीर पर बना लेंगे तब जाकर के आप तपस्या, यही तपस्या होगा। मन में गलत विचार आ रहे हैं, मन की तरंगों को मार लो, मन की तरंगों को मार लो, यही तो तपस्या। और कहीं तपस्या करने जंगल में नहीं जाना। ये तो पता चला कि हमने कह दिया तपस्या करना, तो जंगल में उठे और चले गए घर छोड़। अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करें, यही हमारी तपस्या है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। प्रेम से आगे तालियों के साथ श्री राधे। हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन।
इतना ही विचार लो, ओ इतना ही तुम विचार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरफ मान लो, बस हो गया श्री राधे। प्रेम से तालियों के साथ श्री राधे। देखिए, जब आप तालियां बजाते हैं ना और मुख से जब आप भगवान के हरि कीर्तन को करते हैं तो साक्षात वो हरि पर ब्रह्म आपके सामने प्रकट हो जाता है। इसलिए तालियां बजाकर मुंह से गाइए। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरफ मान लो, बस हो गया भजन। भजन मन की तरफ मान लो, बस
प्रकार से हमें अपने मन की तरंगों को मारना पड़ेगा, अपने इस शरीर पर नियंत्रण धारण करना पड़ेगा, तब जाकर के हम तपस्या कर पाएंगे। कलयुग में यही तपस्या, केवल हरि का नाम जपते रहे। हरि हरि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब कहीं धर्म की चर्चा चलती है तो कलयुग आता ही, देखिए बार बार लाइट चली जाती है, रोज जाती है, आता ही है ना कलयुग धर्म की। तो इस प्रकार से हमें अपने शरीर की इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। हम हमारे शरीर की इंद्रियों पर नियंत्रण रखेंगे तो हमारी वही तपस्या हो जाएगी। मुंह से अच्छा बोलिए, फालतू गालियां देने से क्या फायदा, अपने आप को और क्रोध दिलाने से भी क्या फायदा, अपनी बुद्धि का नाश होगा, अपना ही नुकसान हम करते हैं। हमें लगता है कि हम दूसरे को भुलाना कर देंगे, अरे आपको करने की आवश्यकता ही नहीं, समय ऑटोमेटिक उसके साथ कर देंगे। आपको करने की आवश्यकता ही क्या, आप तो भगवान का भजन कीजिए, क्या परेशान, कोई परेशानी ही नहीं भगवान का भजन करते, लेकिन हम वही नहीं कर पाते। इस प्रकार से नारद जी की कथा भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को बता रहे हैं कि हे देवी, नारद जी की अखंड समाधि लग गई। देवराज इंद्र सोचने लगे कि कहीं नारद जी की तपस्या सफल हो गई तो यह मेरे इंद्रासन पर कहीं इंद्रासन न मांगे। उन्हें यदि तपस्या सफल हो गई और इंद्रासन इन्होंने मांगा तो इनकी तपस्या के बल पर मुझे देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तपस्या का प्रभाव है। ये तपस्या का प्रभाव है कि सफल होने के बाद वह चीज मिलती ही। तो नारद जी की तपस्या से भयभीत होकर इंद्र कामदेव के पास पहुंच गए। देवता है ना, किसी की भी तपस्या सफल होने नहीं देते, किसी न किसी कारण से उसे भंग कर ही देते। देवराज इंद्र भी यही सोच करके कामदेव के पास पहुंचे और कहने लगे, अब कार्य कराना था ना, बड़ा चढ़ाकर में बोलने लगे, जिसमें मेरा काम कामदेव कर दे। कहने लगे कि हे कामदेव, आपके बराबर तो इस संसार में कोई है ही नहीं, सबसे बड़े देवी देवता आप ही है, संसार में सबसे बड़े देवता हैं। कामदेव जी अभिमान में आ गए कि मुझसे बड़ा कोई देवता ही नहीं, क्या कार्य है देवराज बताइए, मैं अभी कर दूंगा। देवराज ने जैसे ही कहा कि नारद जी तपस्या कर रहे हैं, यदि आप में इतनी शक्ति है कि आप उनकी तपस्या को भंग कर दें, उनकी तपस्या को यदि आप भंग कर देंगे तो मैं जान लूंगा कि आप इस संसार में सबसे शक्तिशाली हैं। जब ऐसा कामदेव से कहा कि अच्छा ये बात, कामदेव चल दिया, अपना धनुष उठाया और चल दिया नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए। नारद जी को कई प्रकार से बल लगा करके उसने प्रयास किया, लेकिन नारद जी की तपस्या इतनी अखंड लग गई थी कि उसको भंग करना तो दूर, नारद जी पर उसका कोई असर ही नहीं हुआ। कामदेव का कुछ असर ही नहीं हुआ नारद जी के ऊपर। जब भगवान का भक्त सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की तपस्या में लीन हो जाता है ना, तो यह काम क्रोध लोभ मोह सब भाग जाते हैं, ये आते ही नहीं पास, सबसे दूर भागते हैं। इसी प्रकार इसी कारण से कामदेव नारद जी का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। अब जब हम काम पर विजय प्राप्त कर लेते हैं ना, तो मन में एक चीज और आ जाती है, उसे कहते हैं अभिमान। इसी प्रकार अभिमान नारद जी के मन में आ गया। नारद जी जब तपस्या पर से उठे तो उनके मन में यह अभिमान आ गया कि मैंने काम को जीत लिया, और जहां मैं आया वहां अभिमान साथ में आया। अभिमान आता ही है, जहां मैं आया वहां पर अभिमान आते ही। दक्ष प्रजापति भी बड़ा मैं किया करते थे, इसीलिए तो उन्हें सिर काट के बकरे का मुंह लगाया था भगवान शिव ने, आप करो मैं, बकरा ही तो मैं करता है।
इसीलिए उसे बकरे का शीश लगाया गया था। हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। और नारद जी को यही आ गया। इस प्रकार से नारद जी अभिमान में आ गए। दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। हे ब्रह्मा, हे परमपिता, मैंने कामदेव को जीत लिया, मैंने कामदेव को जीत लिया है, मैं इस संसार में अजय हो गया। ऐसा नारद जी मन में कहने लगे। और जहाँ अभिमान आता है ना, तो इस प्रभु की माया उसको अभिमान वाले व्यक्ति को पकड़ ही लेती है। जहाँ मैं शब्द आया तो अभिमान साथ में आएगा, और अभिमान आया तो यह प्रभु की जो माया है ना, बड़ी दुष्ट है। ये मैं वाले अभिमान वाले व्यक्ति को सबसे पहले जाकर पकड़ती है। नारद जी के भी अभिमान आ गया, तो ये प्रभु की माया ने उनको जाकर के पकड़ लिया। भगवान शिव के पास नारद जी पहुंचे और कहने लगे कि हे भोलेनाथ, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। आज तक कोई कामदेव को जीत ही नहीं पाया, मैंने कामदेव को जीत लिया। भगवान शिव समझ गए कि नारद जी को अभिमान आ गया है। भगवान शिव समझा रहे हैं कि हे नारद, तुमने मुझसे आकर के कह दिया यहाँ तक ठीक है, लेकिन कहीं भूल से भी यह बात जाकर के भगवान विष्णु को मत सुना देना। यदि भगवान विष्णु को आपने यह बात जाकर के बता दी तो आपका कल्याण होने वाला नहीं है। मैं आपको सचेत कर रहा हूँ नारद जी, मेरे तक कहा आपने वहां तक सीमित है, लेकिन नारायण को भूल से भी जाकर न कह देना मैंने कामदेव को जीत लिया। पर नारद जी कहाँ मानने वाले। अभिमानी व्यक्ति को आप कितना ही समझाओ नहीं मानता। जब तक उसके अभिमान का, घमंड का दंड चूर चूर भगवान नहीं कर देते, तब तक उसे समझ में नहीं आता। आते ही नहीं। जिस व्यक्ति को कभी कांटा न गड़ा हो, उससे कह दिया जाए कि तू कांटों पर न चलना, देख करके चलना, कहीं रास्ते में कांटा न हो, कभी उसे कांटा चुभे नहीं तो दर्द को क्या पहचाने। तो जब उसके पैर में कांटा चुभता है, जब दर्द होता है, जब उसको समझ आती है कि फलाना व्यक्ति सही कह रहा था, देख करके चलना, कांटा न गड़ जाए। इसी प्रकार से भगवान शिव ने भी समझाया था कि अभिमान नारद के अंदर आ गया है कि नारद जी संभल कर रहना, भगवान विष्णु से न कहना। लेकिन नारद जी के मन में तो अभिमान था ना, कहाँ समझने वाले। नारद जी उल्टा समझ बैठे। उन्होंने क्या सोचा कि भगवान शिव इसलिए कह रहे हैं कि मेरी संसार में कहीं प्रसिद्धि ना फैल जाए कि नारद ने कामदेव को जीत लिया है, मेरी प्रसिद्धि को रोकना चाहते हैं भगवान शिव, इसलिए मुझसे कह रहे हैं कि नारायण से नहीं कहना। अरे भाई, मैंने जब कामदेव को जीत लिया है तो सबसे कहूंगा नहीं तो सबको पता चलेगा कैसे। बताना तो बहुत जरूरी है। नारद जी ने भगवान शिव की बात न मानी और वहां से अपनी वीणा उठाए और भगवान विष्णु के बैकुंठ की ओर चलने लगे। एक बार करे तल पर वीणा, एक बार एक बार करे तल पर वीणा, माता लक्ष्मी जी भगवान नारायण के चरण दबा रही हैं। भगवान शेषनाग पर विराजित सैया पर लेटे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से आंखें बंद करके संसार में अपने भक्तों का ध्यान कर रहे हैं। जैसे ही नारद जी पहुंचे, माता लक्ष्मी को प्रणाम किया। भगवान नारायण को पता चला कि नारद आ गए हैं। उन्होंने जैसे ही नारद जी को देखा तो समझ गए कि नारद जी के मन में अभिमान है। भगवान है ना, जिसको भी अभिमान आता है, अभिमान भगवान का आहार है, उसे सबसे पहले नष्ट करते हैं भगवान, और बड़ी अच्छी तरीके से नष्ट करते हैं कि दोबारा उसे अभिमान आ ही नहीं सकता।
तो नारद जी के भी मन में अभिमान आया, लेकिन जब भी नारद जी आते थे तो नारद जी भगवान विष्णु को प्रणाम करते थे। और इस बार जब नारद जी आए हैं तो भगवान खुद खड़े हो गए, उठ करके बैठ गए और नारद जी को प्रणाम कर रहे हैं। क्योंकि नारद जी के मन में अभिमान है ना, अभिमानी व्यक्ति को ज्यादा प्रशंसा कर दो तो और ज्यादा अच्छा लगता है। भगवान नारायण खड़े हो गए और नारद जी को बड़े आदर के साथ बिठलाया और पूछा कि हे नारद जी, आपने बड़े दिनों बाद कृपा करी, बहुत दिनों बाद आप वैकुंठ में पधारे, कहिए क्या हालचाल है आपके। ऐसा नारद जी से भगवान विष्णु पूछ रहे हैं। तब नारद जी ने कहा कि हे भगवान, हे नारायण, हे प्रभु, इस संसार में आज तक काम पर कोई विजय प्राप्त न कर पाया, लेकिन मैंने अपनी समाधि के द्वारा, तपस्या के द्वारा काम पर विजय प्राप्त कर ली। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए। जब भी भगवान मुस्कुराते हैं ना, समझ लेना उसका कल्याण होने वाला। भगवान मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे नारद, आप जैसे योगी काम को नहीं जीतेंगे तो और कौन जीतेगा। और उनकी प्रशंसा कर दी। नारद जी और मन में अभिमान। तो जैसे ही नारद जी वहां से विदा लेकर के चले, भगवान की माया ने उन्हें पकड़ लिया। रास्ते में चलते गए, एक जगह एक राजा की कन्या, शिलनिधि राजा की कन्या विश्व मोहिनी का स्वयंवर रखा गया। तब नारद जी ने देखा कि मैं इस सृष्टि में हर जगह घूम चुका हूँ, ये एक विचित्र देश कैसे दिखलाई पड़ रहा है, चलो घूम आवे। ऐसा नारद जी के मन में आया। नारद जी उस शिलनिधि राजा के राज्य में उतरे और उस राजा के घर गए। राजा ने बड़े आदर सत्कार के साथ नारद जी को बिठलाया और कहा कि हे नारद जी, बड़े दिनों बाद आपने कृपा की, हमारे घर को आपने पवित्र कर दिया। मेरी पुत्री है विश्व मोहिनी, मैं इसका स्वयंवर करने वाला। आप इसकी जरा हाथ की रेखाएं देख करके बतलाइए कि इसके कौन सा वर प्राप्त होगा, इसे कौन सा वर मिलेगा। आप इसकी हाथ की रेखाएं देख करके जरा बतलाइए। तब नारद जी ने जैसे ही उस कन्या को देखा, प्रभु की माया ने उन्हें पकड़ लिया था। अभी कह रहे थे कि मैं काम को जीत चुका, लेकिन जैसे ही उस कन्या को नारद जी ने देखा, उस कन्या पर नारद जी मोहित हो गए। नारद जी ने उसके हाथ की रेखा देखी। नारद जी तो मन में यह सोचने लगे कि अब तो विवाह कर लेना चाहिए, इस कन्या से ही विवाह करूंगा। ऐसा नारद जी अपने मन में सोचने लगे। नारद जी अभी मन में क्या बोल रहे हैं, पहले थोड़ी देर पहले तो बोल रहे थे कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली, और अब बोल रहे हैं जब तप ही काल होई तत्काला, जब तप ही काल होई तत्काला, जब तप कछु नहीं 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 होई तत्काला, यही विधि करो नव विधि माला, यही विधि करो विधि माला। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। नारद जी के पास जो वीणा रखी थी उसको उठा करके अलग रख दिया। जब तक इस समय हो गई नहीं मुझसे, अब तो किस प्रकार से यह मुझे बड़े ऐसा कोई उपाय आना चाहिए, ऐसा मन में विचार करने लगे नारद जी। किस प्रकार से मिले, उसका स्वयंवर होने वाला था। तो भगवान नारायण को प्रभु ने याद किया, नारद जी ने भगवान नारायण को याद किया, और तब नारायण भगवान उनके सामने आकर के खड़े हो गए। कहा कि हे नारद, आपने मुझे किस लिए बुलाया, किस लिए पुकारा, बताइए। तो नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, अब मैं विवाह करना चाहता हूँ, आप मुझे विश्व मोहिनी किस प्रकार से मैं बढ़ूं, इस प्रकार कोई उपाय बताइए। आपका सुंदर रूप मुझे दे दीजिए, आपका सुंदर रूप मुझे दे दीजिए, जिसके कारण ये विश्व मोहिनी मेरे गले में वरमाला डाल दे और मैं इससे विवाह कर लूं। इस प्रकार कोई युक्ति समझाइए प्रभु। तब भगवान ने कहा कि हे नारद,
बड़ी अच्छी बात है, तुम विवाह करना चाहते हो, उससे खुशी की बात क्या, मैं तुम्हें अवश्य अपना स्वरूप दूंगा। तब भगवान ने, देखिए नारद जी तपस्वी हैं, संत हैं, भगवान के परम भक्त हैं, वो नहीं चाहते कि मैं इनका अपमान करा दूं, इनका तपस्या भंग करा दूं। प्रभु ये चाहते नहीं थे। हम बोलते रहते हैं कि भगवान हमें ये देते नहीं, हम भी भगवान से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते, कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं तो शांत होने का नाम नहीं लेती। लेकिन कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो पूरी होती ही नहीं, तब हम भगवान को बड़ा बुरा कहते हैं, विधाता तू हमें ये चीज नहीं दे रहा। देखिए जब आप भगवान के भक्त बन जाएंगे ना, तो विधाता आपको जो चीज देना है वही चीज देगा, वही वस्तु देगा जो आपके लिए अच्छी होगी, आपके हित में होगी। बताइए कभी चूहा कहे कि मुझे शेर की पूंछ लगा दीजिए, तो क्या चूहा शेर की पूंछ को संभाल पाएगा? उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं ना। इस प्रकार से भगवान हमारा हित और अनित अच्छी प्रकार से जानते हैं, हमें क्या देना चाहिए और क्या नहीं मिलना चाहिए ये प्रभु अच्छे से जानते हैं। जो हमारे लिए अच्छा होता है प्रभु हमें वही चीज देते हैं। अब एक छोटा सा बालक है, माता के सामने खेल रहा है, कहीं अग्नि के पास बालक अग्नि पकड़ने के लिए माता से जिद करे, तो क्या माता उसे अग्नि दे देगी? बेटा इसे पकड़े, क्योंकि माता को पता है ना कि अग्नि पकड़ेगा तो जल जाएगा। उसी प्रकार से विधाता को भी पता है कि मैं यह जो मांग रहा है अगर इसे दे दिया और इससे इसका अनहित हो गया तो। उसी प्रकार नारद जी भी ऐसी ही वस्तु की मांग प्रभु से कर रहे हैं और प्रभु को पता है कि यह नारद जी के लिए ठीक नहीं है, इसलिए प्रभु ने उनके साथ थोड़ा सा छल कर दिया और उन्हें सुंदर रूप के बदले में बंदर का भयंकर मरकट का स्वरूप दे दिया, नारद जी को बंदर बना दिया। अब नारद जी मन में सोचने लगे कि प्रभु ने बड़ा अच्छा स्वरूप दिया है, बड़ा अच्छा स्वरूप दिया है, अब तो विश्व मोहिनी को मैं ही भरूंगा। ऐसा करके नारद जी जहाँ स्वयंवर होने वाला था वहां जाकर के बैठ गए। जैसे ही बैठे सभी देवताओं ने, सभी पुरुषों ने, राजाओं ने नारद जी को देखा, देख करके पूछने लगे कि यह नारद जी का ऐसा स्वरूप कैसे हो गया और ये इस सभा में क्या कर रहे हैं। वहां तो गण शिव जी के भी मौजूद थे। नारद जी की देखकर बड़ी हंसी उड़ाई उन लोगों ने, खूब हंसे। अब विश्व मोहिनी जयमाला लेके निकल रही है। नारद जी जिस लाइन में बैठे थे वहां से वो कन्या निकली, लेकिन नारद जी के गले में वरमाला नहीं पहनाई। नारद जी ने मन में सोचा शायद देखा नहीं होगा। तो दूसरी लाइन में जब वो वरमाला लेके घूमने लगी तो नारद जी उठ करके उधर बैठ गए। शिव के गण बड़ी हंसी उड़ा रहे हैं। विश्व मोहिनी ने फिर भी उनके गले में वरमाला नहीं डाली। तब नारद जी ने सोचा कि शायद फिर से नहीं देखा। फिर तीसरी लाइन में विश्व मोहिनी जयमाला लेकर के निकली है। नारद जी ने सोचा शायद फिर से नहीं देखा। तब ऐसे करते करते नारद जी इधर से उठकर उधर बैठते रहे, उधर से उठकर इधर बैठते रहे, लेकिन विश्व मोहिनी ने उनके गले में वरमाला नहीं डाली। और जिस पंक्ति में नारायण बैठे थे विश्व मोहिनी ने नारायण को देख करके उनके गले में जयमाला डाल दी और नारायण अपनी माया को समेट करके चले गए। बोलिए वैकुंठपति श्री नारायण की जय हो। नारद जी देखते रह गए। नारद जी को बड़ा क्रोध आया। शिव के गण उनका और हंसी उड़ाने लगे। तब उन शिव के गणों को देखकर नारद जी पूछने लगे कि हे शिव के गण, आप हंसी क्यों उड़ाते हो? तब नारद जी से कहा उस शिव के गण ने कि नारद जी जरा अपना चेहरा तो देखिए, कितने सुंदर दिखाई दे रहे। जैसे ही नारद जी ने जल में अपना चेहरा देखा तो भयंकर बंदर का रूप, उसे देख करके नारद जी को और क्रोध आ गया। देखिए जब मनुष्य की इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध तो आता ही।
भगवान से भी इच्छा की, भगवान ने पूरी न की तो क्रोध भगवान पर भी आ जाता है। पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, भगवान सारी मुसीबत मेरी तकदीर में लिखी, बोलते रहते हैं लोग। पर हमें विधाता को दोष नहीं देना चाहिए। इसमें विधाता का क्या दोष? हमने जो हमारे पुण्य कर्म अपने तकदीर में लिखाए हैं उसी से तो हमें सब कुछ मिल रहा है। इसमें विधाता क्या करे? सब कुछ हमारा ही हमको मिल रहा है। तब नारद जी बड़े क्रोध हो गए, क्योंकि माया ने उन्हें पकड़ लिया था। और नारद जी बड़े क्रोध में गए और भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि हे भगवान, हे प्रभु, हे नारायण, आप हमेशा सबके साथ छल करते हैं, आपने मेरे साथ भी छल किया। मैं आपको श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार से मैं स्त्री के मोह में तड़प रहा हूँ, आप भी जब आपका त्रेतायुग आने के समय राम का अवतार होगा तब आप भी स्त्री के विधा में वन वन भटकेंगे और बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। ऐसा नारद जी ने श्राप दे दिया। और उन शिव के गणों को भी नारद जी ने श्राप दे दिया कि तुम 3 जन्मों तक राक्षस बनोगे। इस प्रकार से प्रभु ने जब सुना कि नारद ने मुझे श्राप दिया है, प्रभु ने नारद जी के श्राप को भी स्वीकार कर लिया। भक्तों की हर चीज को प्रभु सहज स्वीकार कर लेते। भक्त वत्सल भगवान है ना, इसीलिए तो वो भक्त वत्सल कहलाते। अब नारद जी को बड़ा दुख होने लगा कि मैंने मेरे इष्ट देवता के साथ ऐसा किया, क्योंकि अब माया का पर्दा उन पर से हट गया। मैंने मेरे प्रभु के साथ, इष्ट के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, श्राप दे दिया। राम राम, बड़ी क्षमा याचना की। तब भगवान ने कहा कि जो होना है वो तो होता ही है। हे नारद जी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। मैं आपके श्राप को भी स्वीकार कर लिया हूँ। जब राम अवतार होगा तब मैं आपके इस श्राप को, आपकी वाणी को सत्य करूंगा। हे नारद, मैं आपके श्राप को स्वीकार करूंगा। ऐसा कहकर भगवान ने नारद जी को संतुष्ट किया और आशीर्वाद दिया। नारद जी चले गए। तो तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी, एक कारण यह है कि नारद जी के श्राप के द्वारा भगवान का इस पृथ्वी पर अवतार हुआ। इस प्रकार कई कारण हैं। धर्म की स्थापना के लिए प्रभु विविध प्रकार के शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर घूमते रहते हैं। सुखदेव जी से भी, परीक्षित से भी सुखदेव जी महाराज मां गंगा के तट पर बैठकर यही बात समझा रहे हैं कि हे परीक्षित, धर्म की स्थापना के लिए प्रभु का अवतार होता है। जब अधर्म इस पृथ्वी पर बढ़ने लगता है, दुष्ट अभिमानी लोग ज्यादा बढ़ने लगते हैं, तब जाकर के प्रभु उनका संहार करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करते हैं। तब सुखदेव जी महाराज से परीक्षित पूछ रहे हैं कि हे सुखदेव जी, अब बताइए कि इस सृष्टि पर धर्म क्या है और धर्म किस किसने किया है? उन सभी भक्तों की मुझे कथा श्रवण कराइए। ऐसा सुखदेव जी से परीक्षित जी महाराज पूछ रहे हैं। तो सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, धर्म के 4 पैर हैं। पहला है सत्य, दूसरा है दया, तीसरा है दान और चौथा है तप। सत्य, दया, दान और तप ये धर्म का स्वरूप है। यदि हम सत्य बोले तो धर्म का पालन हो जाता है, यदि हम दान करें तो सत्य का पालन हो जाता, धर्म का पालन हो जाता है। यदि हम तप करते हैं, भगवान का नाम जपते रहते हैं, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं तो धर्म हो जाता है। और हम जीवों पर दया करते हैं तो हमारा धर्म हो जाता है। ये 4 चरण हैं धर्म के। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से बता रहे हैं। तब सुखदेव परीक्षित जी ने पूछा कि हे सुखदेव जी, बताइए क्या इस पृथ्वी पर कोई सत्य बोलने वाला हुआ है? ऐसे कोई भक्त की मुझे कथा श्रवण कराइए जिसने सत्य बोल करके ईश्वर को प्राप्त कर लिया। तब सुखदेव जी कहते हैं कि हाँ परीक्षित, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया।
सत्य का मार्ग पे चलने वाले एक भक्त हुए हैं, लेकिन सत्य का रास्ता बड़ा ही कठिन है। कई प्रकार से सत्य परीक्षा लेता है। जब मनुष्य सत्य का सहारा लेता है ना, तो सत्य बड़ी कठिन परीक्षा लेता है। ऐसे ही एक राजा हुए हैं, राजा हरिश्चंद्र, जिसने सत्य बोल करके हरि को प्राप्त कर लिया। उनकी कथा इस प्रकार से है कि एक बार क्या हुआ कि राजा हरिश्चंद्र रघु के कुल में उत्पन्न हुए। तब हरिश्चंद्र बड़े ही सत्य बोला करते थे, दान भी किया करते थे। सत्य बोलने में सबसे पहले सत्य हरिश्चंद्र का ही नाम आता है। हम भी कभी कभी यही देते हैं ना, क्या तू सत्यवान हरिश्चंद्र बोल देते हैं कभी कभी। तो ये राजा हरिश्चंद्र हमेशा सत्य बोला करते थे, दान भी किया करते थे। एक बार क्या हुआ कि कुछ महात्माओं ने, प्रभु ने हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने का सोचा, और बड़ी कठिन परीक्षा ली साहब। छोटी मोटी परीक्षा भी नहीं, बड़ी कठिन परीक्षा। हरिश्चंद्र की जगह शायद हम लोग होते ना, हम उस परीक्षा में पास होते ही नहीं। राजा हरिश्चंद्र भी बड़े सत्यवान थे, धर्म पे से जरा भी नहीं टिके, और उनकी पत्नी ने भी उनका साथ दिया। तो एक बार विधाता ने सोचा कि इनकी परीक्षा लेकर के देखना चाहिए कि यह धर्म के रास्ते पर चलने में सफल है या नहीं। जब देखिए, जब कुम्हार मटकी बनाता है ना, जब मटकी मिट्टी की बनाता है तो उन्हें आग में पहले तपाता है, और तपाने के बाद जब वो मटकी बाहर निकालता है तो एक एक मटकी को हाथ से इस प्रकार टंकोर मार करके देखता है कि कहीं ये घड़ा कच्चा तो नहीं रह गया। उसे परखा जाता है, और जो घड़ा पक्का होता है उसे ही बाजार में बेचा जाता है। इसी प्रकार विधाता भी हमें चेक करते हैं, देखिए ये घड़ा पका है कि नहीं, ये मनुष्य सत्य के रास्ते पर चलने के लायक है नहीं, मेरे दर्शन के काबिल है या नहीं, विधाता चेक करते हैं। तो सत्यवान की भी परीक्षा ले रहे हैं। इस प्रकार से ली, विधाता ने कुछ महात्माओं का रूप बनाया और हरिश्चंद्र के राज दरबार में जाकर पहुंच गए। वहां जाकर के हरिश्चंद्र से कहने लगे कि हे राजन, हमने सुना है कि आपका बहुत बड़ा नाम सृष्टि पर है, आप दान करते हैं, सत्य बोलते हैं। देखिए, हमें दान भी करना चाहिए। जहाँ धर्म का कार्य होता है ना, वहाँ हमें दान हमेशा करना चाहिए। किसी मंदिर निर्माण में हमें कुछ न कुछ, हमारे पास जितनी हमारी सीमा हो, हमें दान देना चाहिए। हमारे यहाँ का राम मंदिर भी बड़ा जर्जर हो गया है। बरसात में पानी की बूंदें उस पर फर्श पर जम जाती हैं, चलने की जगह नहीं रहती, कीचड़ मच जाता है, बैठने तक की जगह नहीं रहती। कुछ दिनों बाद ऐसे ही रहा तो उसकी छत गिर ही जाएगी। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम कुछ अपने पास से जो भी बन पड़े दान करें। और जहाँ हमारे ग्राम के, जहाँ राजा श्री राम बैठे हुए हैं, जो इस गांव को बढ़िया तरीके से संभाले हुए हैं, उनके रहने का स्थान हम सही कर पाए, कुछ दान करें। इस प्रकार हमें आगे तो किसी न किसी को आना ही होगा, क्योंकि सत्य का मार्ग, धर्म का मार्ग है ही बड़ा कठिन। हम बुराई से लाख बार डरते रहेंगे तो कुछ कार्य होने वाला नहीं। अरे हो जाए बुराई, सत्य के मार्ग में, धर्म के कार्य में बुराई भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। हमें दान करना चाहिए। इस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र के पास महात्मा पहुंचे और कहने लगे कि राजन, हमने आपका बड़ा नाम सुना है, आप बड़े सत्यवान हैं, आप दानवान भी हैं, तो क्या हम दान मांगेंगे तो आप हमें देंगे। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे महात्मा, मैं हमेशा दान करता हूँ और सत्य बोलता हूँ, आप जो भी मांगेंगे मैं आपको अवश्य ही दूंगा। अब मांग करके तो देखिए। महात्मा कहने लगे कि राजा, सोच समझ लीजिए, आप बाद में मुकर तो नहीं जाएंगे, पलट तो नहीं जाएंगे।
तब राजा ने कहा कि मैं रघुवंशी हरिश्चंद्र आपको वचन देता हूं कि मैं आपकी जो बोलेंगे वो दान करूंगा, आप वचन लीजिए मुझसे, हमारा वचन कभी झूठा नहीं होता। ऐसा सत्यवान हरिश्चंद्र ने कहा। तब उन महात्माओं ने कहा कि अच्छा राजन, तुम दान करना चाहते हो तो आपका जितना भी राजपाट है संकल्प छोड़ करके हमें दान कर दीजिए। जैसे ही उन महात्माओं ने कहा कि आपका राजपाट हमें सारा दान कर दीजिए, तो राजा हरिश्चंद्र ने एक पल नहीं विचार किया, हाथ में जल लिया और संकल्प छोड़ दिया कि हे महात्मा, आज से ये राजपाट सारा आपका हुआ। महात्मा खुश हो गए, लेकिन फिर हरिश्चंद्र से कहने लगे, परीक्षा लेने आए थे ना, देखिए जब हम दान करते हैं तो कुछ दक्षिणा भी हमें देना होता है, तब जाकर के दान लगता। उन महात्मा ने कहा कि हे राजन, आपने राजपाट तो दान कर दिया, लेकिन आप कुछ दक्षिणा भी तो दीजिए, जब जाकर आपका दान लगेगा। तब राजा को ध्यान नहीं रहा, अपने मंत्री से कहते हैं कि हे मंत्रीवर, जाइए राजकोष से कुछ दक्षिणा लेकर के आइए, इन महात्माओं को देना है। तब उन महात्माओं ने रोक दिया कि राजन, ये क्या कर रहे हैं, ये तो आपने दान कर दिया, ये सब हमारा हो गया, अब आप आपकी कमाई से 4 मोहरे ला करके हमें दीजिए, जब आपका यह दान लगेगा। राजा समझ गए कि यह मेरी परीक्षा की घड़ी आ गई है। राजा अपने पत्नी और पुत्र सहित उस राजमहल से बाहर निकल गए। किसी ने राजा को काम नहीं दिया, क्योंकि वह राजा थे ना, कोई कार्य देने को तैयार नहीं। राजा ने सोचा कि अब 4 मोहरे किस प्रकार से कमाई जाए, किस प्रकार से 4 मोहरे कमाई जाए और दान स्वरूप दक्षिणा उन महात्माओं को दी जाए। तो राजा हरिश्चंद्र बीच बाजार में जाकर के खड़े हो गए और अपनी स्वयं की बोली लगाने लगे कि कोई मुझे भी खरीद ले। तब एक चांडाल ने राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया और उनकी पत्नी एक ब्राह्मण के यहाँ दासी बन गई। उनके पुत्र को भी एक कुब्जा के घर नौकरी पर लगा लिया। राजा हरिश्चंद्र चांडाल के यहाँ नौकरी करने लगे। शमशान घाट में जो मुर्दे जाते ना, उनसे कर लेने का कार्य राजा हरिश्चंद्र को सौंपा गया। करके बदले उस मुर्दे को, जो चिताओं की लकड़ी होती है, करके बदले में वो लकड़ी इकट्ठा करके दिया करके, ये कार्य राजा हरिश्चंद्र को दिया गया। तब क्या हुआ कि विधाता बड़ी ही परीक्षा लेता। अब देखिए समय ने किस प्रकार से पलटी मारी। राजा को रंग बना देता है यह समय, और यह समय रंग को राजा भी बना देता है। समय का बड़ा ही इस जीवन में खेल है। आपने महाभारत में देखा होगा ना, एक गोल चक्र चलता था, बोलता था मैं समय हूं, मैं समय हूं। तो ये समय सब देखता है, कब किस प्रकार से पलटी मार देता है इसका कोई भरोसा नहीं। हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए कि हमारा समय आज अच्छा चल रहा है तो कल बुरा भी आ सकता है, इसकी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए राजा हरिश्चंद्र बढ़िया अपना राजपाट चला रहे थे, उन्होंने सोचा था कि ऐसा मेरे साथ हो जाए। राजा हरिश्चंद्र चांडाल की नौकरी कर रहे हैं। इधर क्या हुआ, विधाता ने उनके पुत्र रोहित जो था उसको एक सर्प ने एक दिन डस लिया, उनका पुत्र मर गया। उनकी पत्नी शमशान में लेकर के अपने पुत्र को जा रही है, और शमशान में जलाने के लिए लकड़ियों की व्यवस्था करती है। तो वहां चांडाल के यहाँ जो नौकरी कर रहे थे राजा हरिश्चंद्र, उनके पति उनके सामने खड़े, और जैसे ये जा रही थी तो राजा हरिश्चंद्र ने अपने पत्नी को रोक दिया कि हे देवी आप रुक जाइए, पहले मुझे कुछ कर दीजिए, उसके बाद मैं आपको इस पुत्र को जलाने के लिए लकड़ियां दूंगा। उनके पति बताइए, उनकी पत्नी उनके सामने खड़ी है, उनका स्वयं का पुत्र है, और राजा हरिश्चंद्र उनसे कर मांग रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना। अपने पुत्र को अग्नि प्रदान करने के लिए अपनी पत्नी से ही कर मांग रहे हैं, क्योंकि यह नौकरी कर रहे हैं ना उसके यहाँ। तब उनकी पत्नी ने भी
धर्म का साथ देती थी, उनकी पत्नी ने भी अपना साड़ी का चीर काट करके दिया और राजा हरिश्चंद्र को कर के रूप में दिया। तब जाकर के उनके पुत्र को जैसे ही जलाने वाले थे, 4 मोहरें उन्हें मिल गई। तुरंत देवता उनकी इस स्थिति को देख करके वहां पर प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे हरिश्चंद्र, आपने सत्य को आज साबित कर दिया, आप धर्म का पालन कर रहे हैं, इतनी बड़ी परीक्षा में भी आप पास हो गए। उनकी जगह अगर हम होते तो उन महात्माओं को दान करने के बाद भी वापस ले लेते और उन महात्माओं का क्या हाल होता पता नहीं। तो हमें समय का ध्यान रखना चाहिए। समय कभी भी पलट दिमाग देता है, खबर इस समय पल की नहीं रहती। हमें पल की खबर नहीं है। हरि हरि श्री राम ने भज सिया राम ने भज ले, तू राम ने भज सिया राम ने भज ले, तू राम ने भज ले। जगत में खबर नहीं पल की, रे मूरख बात करे कल की। जगत में खबर नहीं पल की, मूरख मन बात करे कल की। जगत में खबर नहीं पल की, रे मूरख बात करे कल की। जगत में खबर नहीं पल की, मूरख मन बात करे कल की। राम ने भज सिया राम ने भज ले, 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 राम ने भज ले। जगत में खबर नहीं पल की, मूरख मन बात करे कल की। जगत में खबर नहीं पल की, मूरख मन बात करे कल की। हरि श्री राधे पर
की जगत में खबर नहीं पल की मूर्ख मन बात करे कल की जगत में खबर नहीं पल की मूर्ख मन बात करे कल की जगत में खबर नहीं पल की मूर्ख मन बात करे कल की ताली बजाते जब तक हंसा रहे मंदिर में 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 शोभा मंदिर की रे भाई शोभा मंदिर की रे भाई शोभा मंदिर की शोभा मंदिर की उड़ गया हंसा मंदिर खाली 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 जगत में खबर नहीं पल की मूर्ख मन बात करे कल की जगत में खबर नहीं पल की मूर्ख मन बात करे कल की राम ने भज सिया राम ने भज ले राम ने भज सिया राम ने भज ले जगत में पल गई पल की मूर्ख मन बात करे कल की जगत में खबर नहीं पल की मूर्ख मन बात करे कल की जगत में खबर नहीं पल की मूर्ख मन बात करे कल की जगत में खबर नहीं पल की मूर्ख मन बात करे कल की इस प्रकार से हमें हमारे आने वाले भविष्य को सोचना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। हरि का नाम भजते रहेंगे तो सब मंगल ही होगा। नाम ही उनका मंगल भवन मंगल हानि। जब नाम ही उनका मंगल है तो मंगल तो होना निश्चित है। तो आप उन्हें भजते रहिए, कोई परेशानी नहीं है उसमें, लेकिन हम भजते ही नहीं। इस प्रकार से परीक्षित को बता रहे हैं सुखदेव जी महाराज की सत्यवान हरिश्चंद्र ने सत्य के मार्ग पर चलकर प्रभु को प्राप्त कर लिया और अपनी मुक्ति कर ली, अपने मोक्ष के साधन को बना लिया। और हम सबका भी यही उद्देश्य है कि मोक्ष को प्राप्त करना।
केवल मात्र एक यही लक्ष्य है। आप कार्य करते हैं ना करें, जो भी कार्य करते हैं करें, लेकिन उसे अपना समझ कर ना करें। हम प्रभु का कार्य कर रहे हैं ये समझ कर करें, तब वह कार्य प्रभु का हो जाएगा। लेकिन हम मंदिर में जाते हैं, कहते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण डाला तेरा। ओम जय जगदीश हरे। इस प्रकार से हम कहते हैं हे प्रभु ये तन भी तेरा है, हमारे पास जो धन है वह भी तेरा है, सब कुछ तेरा है और तेरा तुझको ही अर्पण। और मंदिर से बाहर निकलते ही कहने लगते हैं ये धन मेरा है, ये तन मेरा है, सब कुछ मेरा, मैं किसी को नहीं दूंगा, बस यही कहने लगता, फालतू बातें करते रहते। हमें समर्पण करना पड़ेगा, तब जाकर के प्रभु को हमारी याद आएगी, तब जाकर के हमारा कल्याण होगा। ये तो हम प्रभु के सामने जाके छल कर रहे हैं कि यह तन भी तेरा है, मन भी तेरा है, सब कुछ तेरा है, और बाहर निकलते ही सब कुछ मेरा। ऐसे काम थोड़ी चलेगा। अरे प्रभु को हमें मानना पड़ेगा, बिना माने तो गणित का सवाल भी हल नहीं होता। आपने बचपन में पढ़ा होगा E बराबर B माइनस सी। अब ए की वैल्यू आपको निकालने के लिए उसमें कुछ मान रखना पड़ेगा, मान के कुछ अंक रखना पड़ेगा, जब जाकर के आप उसको सवाल को हल कर पाएंगे। बिना माने तो गणित हल नहीं होता। तो ये तो भगवान है, आपको मानना ही पड़ेगा, जब जाकर के आप इस सृष्टि में कल्याण प्राप्त करेंगे। आज विदेशों में देखिए हमारे ग्रंथ पढ़ाए जा रहे हैं स्कूलों में, गीता सब्जेक्ट रख दिया गया है स्कूलों में, गीता का ज्ञान पढ़ा रहे हैं। और हमारे स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है? वही वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ाया जा रहा है जिन्होंने हमें कहा कि हमारी उत्पत्ति बंदरों से हुई, आदि मानव बता दिया। लेकिन हमारे ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि मनुष्य की उत्पत्ति मनु और शत्रुपा नाम के दो पुरुष और स्त्रियों से हुई। और हमें स्कूलों में वही चीजें पढ़ाई जा रही, और वो लोग हमारे ग्रंथ का सहारा ले रहे हैं। उनकी जो रीतियां हैं जो आज हम निभा रहे हैं और हमारे वो निभा रहे हैं। ये भारत देश है भक्तों, यहाँ पर भगवान जन्म लेते हैं। हमें हमारे संस्कारों को मानना चाहिए, इसका पालन करना चाहिए, लेकिन हम हमारे संस्कार नहीं मानते, विदेशों के संस्कार माने जा रहे हैं। वो एक चीज बताते हैं, हम फैशन करके उसको ले आते हैं, बोलते हैं फैशन। हमें हमारे संस्कार मानना चाहिए। हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? जब आप सुबह उठे, सुबह उठने से पहले अपने हाथों को इस प्रकार से करें और अग्रभाग में कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, अग्रभाग में लक्ष्मी का दर्शन करें, कर मध्य सरस्वती, मध्य में सरस्वती का दर्शन करें, कर मूले च गोविंद, मूल में गोविंद का ध्यान करें। इस प्रकार से फिर दोनों हाथों को मल के अपने दोनों नेत्रों को लगाएं। ये हमारी प्रथम दिनचर्या होनी चाहिए। फिर पृथ्वी पर पैर रखने से पूर्व पृथ्वी माता को प्रणाम करें कि हे माता, मैं आप पर पैर रखने जा रहा हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। इस प्रकार से स्तुति करके पृथ्वी के पैर पड़ के अपना सीधा पैर पहले नीचे रखे पृथ्वी पर, फिर दाहिना, फिर बायां पैर रखें। यह दिनचर्या हमारी सर्वप्रथम होनी चाहिए। समय रहे तो भगवान का पूजन कीजिए, हरि का भजन कीजिए। यदि समय नहीं है तो मन में ही राम राम जपते रहिए और बढ़िया भगवान का कार्य समझ के अपने कार्य पर निकल जाए। और जब भी जाए तो भगवान से कहे, हे प्रभु, मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप प्रभु की प्राप्ति आसानी से कर सकते हैं। सबसे सरल साधन ये, कोई मेहनत का कार्य नहीं, केवल आपको यही समझना है जो कर रहे हैं हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। मेरा मेरा आपको निकालना पड़ेगा, जब जाकर के आपका कल्याण होगा।
सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि हे परीक्षित, सत्य की राह पर चल के हरिश्चंद्र ने विधाता को प्राप्त कर लिया। अब दया करने वाले भी एक संत हुए हैं। जब मनु शत्रुपा के पुत्र हुए तो उनके मनु शत्रुपा के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के भगवान ध्रुव ने जन्म लिया था। उत्तानपाद की पत्नी का नाम था सुरुचि। सुमति नाम की उसकी एक पत्नी थी, इससे उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। इस कारण से उसने एक सुरुचि नाम की कन्या से विवाह कर लिया। भगवान का योग ऐसा हुआ कि सुमति के यहाँ भी एक पुत्र ने जन्म लिया और सुरुचि के यहाँ भी एक पुत्र ने जन्म लिया। सुमति के पुत्र का नाम ध्रुव रखा गया और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम रखा गया। अब ये सुरुचि सुमति से ईर्ष्या करती थी। एक बार क्या हुआ कि सुरुचि अपने पुत्र उत्तम को लेकर के उत्तानपाद के पास पहुंची। इधर से ध्रुव जी पहुंच गए। अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे ध्रुव जी, लेकिन सुरुचि ने उन्हें गोद में बैठने नहीं दिया और कहा कि हे बालक, तू यदि तेरे पिता की गोद में बैठना चाहता है, तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तब जाकर के तू इस पिता की गोद में बैठ सकता है। इतना अपमान कर दिया सुरुचि ने ध्रुव जी का। ध्रुव जी रोते हुए अपनी माता के पास पहुंचे हैं और अपनी माता सुमति से कहने लगे कि हे माता, मैं भी तो पिता का पुत्र हूं ना, तो उत्तम उनकी गोदी में बैठने का अधिकारी है, उतना ही अधिकार तो मुझे भी प्राप्त है ना। फिर वो सुरुचि माता ऐसा क्यों कहती है? सुमति ने बड़े ही प्रेम से अपने पुत्र को समझाया कि हे ध्रुव, तू यदि बैठना चाहता है तो इस पिता की गोद में क्यों बैठना चाहता है? तुझे बैठना है तो परम पिता की गोद में बैठने का सपना दे। इस पिता की गोद में बैठने का सपना ना दे। तू बैठना चाहता है तो उस परम पिता की गोद में जाकर के बैठ। ऐसा ध्रुव जी को उसकी माता समझा रही है। ध्रुव जी को जब यह बात पता चले कि परम पिता की गोद में बैठना है तो 5 साल का नन्हा बालक चल दिया। चलते चलते जंगल में पहुंच गया। नारद जी यह दृश्य देख रहे थे। देखिए, जिन जिन भक्तों को नारद जी मिले हैं ना, उनको सबको हरि के दर्शन हुए। बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते, नारद जी को पता था। नारद जी बीच में पहुंच गए और ध्रुव से कहने लगे, पहले तो कहा कि बेटा आप बहुत छोटे हो, आप घर जाइए, अपनी माता के पास रहिए। तब ध्रुव जी ने मना कर दिया कि नहीं, मेरी माता ने कहा कि मुझे उस परम पिता की गोद में बैठना है, अब तो मैं उस परम पिता की गोद में ही बैठूंगा। आप यदि मेरी सहायता करना चाहते हैं तो बताइए, कुछ रास्ता, कुछ सहायता कीजिए कि कैसे मैं उस परम पिता की गोद में बैठ पाऊं, ये बता दीजिए। तब नारद जी ने कहा कि हे ध्रुव, तुम्हें पहले गुरु मंत्र लेना पड़ेगा। तब नारद जी ने उन्हें वहां गुरु मंत्र दिया और कहा कि नारद, ध्रुव जी आप इसका सत्संग कीजिए, हरि कीर्तन करते रहिए। ध्रुव जी क्या कीर्तन करने लगे? क्या कीर्तन बताया नारद जी ने? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्णदास स्वामी कथा हमारे कृष्णदास स्वामी कथा हमारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया। इस प्रकार से नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दिया कि ये कीर्तन आप करते रहिए, आपको विधाता प्राप्त हो जाएंगे। ध्रुव जी चल दिए। देखिए, हमें भी भगवान का भजन करना चाहिए। किस लिए करना चाहिए? आप भागवत कथा सुनकर नहीं जप सकते, ठीक है, मत जपिए, लेकिन आपको इसलिए तो प्रभु का नाम जपना ही पड़ेगा। इसलिए जब आपके घर में लाइट है, बिजली का बिल तो आपके घर आता होगा ना, तो आप बिजली का बिल तो भरते। क्यों भरते? क्योंकि आप बिजली जला रहे हैं ना, शासन का आदेश है। बिजली जलाने के लिए आपको बिल तो भरना पड़ेगा। आपके घर जो नल का जल आ रहा है, नल से शासन की व्यवस्था है, इस कारण से आपको बिल तो भरना पड़ेगा। तो फिर जब आप इन चीजों के लिए बिल भर रहे हैं, इनका भुगतान कर रहे हैं, तो फिर विधाता से आपको प्राप्त क्या क्या है? ये सांस जो ले रहे हैं आप, ऑक्सीजन जो मिल रही है पेड़ पौधों से मिल रही है, प्रकृति विधाता की है। ये जो सूर्य से प्रकाश आपको प्राप्त हो रहा है, ये विधाता से प्राप्त हो रहा है, ये आप फ्री में ले रहे हैं। जब इन चीजों का आप उपयोग कर रहे हैं फ्री में, तो इसका बिल भी तो आपको चुकाना पड़ेगा ना। तो यह बिल आपको पैसे से नहीं चुकाना है, केवल आपको ईश्वर का नाम कीर्तन करके, सत्संग करके यह बिल आपको चुकाना ही पड़ेगा। तब तो आपका मानव जीवन सार्थक है ना। नहीं चुकाएंगे तो कैसे काम चलेगा? ध्रुव जी ने हरि कीर्तन का सहारा लिया और तपस्या लगा के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, और 6 महीने तक जो नारद जी ने गुरु मंत्र दिया था, उस गुरु मंत्र का जाप करते रहे। 6 महीने में ही प्रभु प्रकट हो गए और ध्रुव जी को दर्शन दे दिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ध्रुव जी से कहते हैं कि हे पुत्र, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ, तू जो चाहे वो वर मांग ले मुझसे। ध्रुव जी की तो इच्छा थी कि मैं परम पिता की गोद में बैठना चाहता हूँ। तब ध्रुव जी की इच्छा प्रभु ने पूरी की, उन्हें अपने वैकुंठ में ले जाकर के एक ध्रुव तारे के नाम से विख्यात कर दिया। तभी तो जब शादी विवाह होता है तो ध्रुव तारा दिखाया जाता है।
क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि जो ध्रुव है ना, ये वैकुंठ के एकदम सामने है, ये प्रभु के एकदम सामने है। तो ये ध्रुव तारा जो है ना, ध्रुव प्रभु को दर्शन नित्य करता रहता है। ये ध्रुव तारा दिखा करके हम भी प्रभु की छवि उस ध्रुव तारे में पड़ती है, तो हम लोग समझते हैं कि प्रभु की जब परछाई उस पर पड़ती होगी तो हमें भी प्रभु की छाया दिख जाए, इस कारण से प्रभु के दर्शन का फल प्राप्त हो जाए। इसलिए शादी विवाह में वर वधू को ध्रुव तारे के दर्शन कराए जाते हैं, क्योंकि इनका जीवन मंगलमय हो जाए। ध्रुव जी का लोक बना दिया वैकुंठ के सामने ध्रुव लोक। कीर्तन की केवल सत्संग के प्रभाव से ध्रुव जी ध्रुव लोक को प्राप्त करेंगे और प्रभु का दर्शन उन्हें नित्य होते रहता है। सत्संग के कारण, भजन के कारण, कीर्तन के कारण, नाम जपने के कारण हमें भी नाम जप करते रहना चाहिए। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को बताया। अब परीक्षित पूछ रहा है कि हे प्रभु, और किस किस भक्त ने प्रभु को इस प्रकार प्राप्त कर लिया? मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा हो रही है, आप प्रभु के भक्तों की कथा मुझे और श्रवण कराइए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक जड़ भरत नाम के एक राजा हुए, जिन्होंने भी भगवान का नाम जप करके भगवान को प्राप्त कर लिया। ये जो भरत थे ना, भरतवंशी, जिसके नाम पर ये भारत का नाम पड़ा, वही राजा भरत जब अपना राजपाट सब कुछ त्याग करके वन में चले गए थे, तो वन में इन्हें एक मृग से मोह हो गया था। कहते हैं ना कि काम क्रोध मोह को त्याग देना चाहिए, लेकिन गए तो थे भजन करने के लिए, लेकिन एक मृग के मोह में भरत जी पड़ गए। मृग से इतना उन्हें प्रेम हो गया, लगाव हो गया, उसकी आदत इतनी बढ़ गई कि जब उन्होंने प्राण त्यागे तब तक भी उस मृग के ही स्मरण अपनी बुद्धि में बना रहा। इसलिए जब आपका मरने का समय आपको ऐसा लगे कि आप मरने वाले हैं, तो सब कुछ त्याग देना चाहिए, मोह माया खत्म कर देना चाहिए, फिर किसी में मन नहीं लगाना चाहिए, अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगा लेना चाहिए। लेकिन ये राजा भरत गए तो थे भजन करने, अपनी मन की इच्छाओं को शांत न कर सके और एक मृग के मोह में फंस गए। वो मृग की देखभाल करते रहते, उन्हीं में उनका मन लगा रहता। जब वो मरे, शरीर से प्राण त्यागा, आप जब प्राण त्याग करते हैं ना, और जिसकी ही स्मरण आपकी बुद्धि में बना रहा, वही आपको दूसरा जन्म प्राप्त हुआ। माता सती ने भी जब प्राण त्याग किए थे तो शिव का स्मरण किया था कि मैं जन्म जन्मांतर भगवान शिव की ही पत्नी के रूप में प्राप्त हूँ। इसीलिए दूसरे जन्म में पार्वती में भी भगवान शिव उन्हें प्राप्त हुए। मरते समय जो आपकी बुद्धि में स्मरण बना रहेगा, वही गति आपको प्राप्त होगी। लेकिन ये स्मरण को बना रहेगा जब तक हम जपते नहीं रहेंगे, हमारी जिह्वा को यह आदत नहीं डालेंगे। आदत डालना पड़ेगी राम नाम जपने की। इस प्रकार से जड़ भरत, जो भरत जी है, उनका मन एक मृग में लग गया, मुंह में फंस गए। मरते समय भी मृग का ध्यान रहा, अगला जन्म हुआ मृग की योनि को प्राप्त हुई। मृग की योनि में भी उन्हें पिछले जन्म की सारी याददाश्त थी कि वे पिछले जन्म में क्या था। तो उन्होंने सोचा कि अब इस जन्म का कुछ कल्याण कर लेना चाहिए। इधर उधर भटकते रहे, लेकिन जंगल में एक संत का आश्रम था। उसी संत के आश्रम में जो कुछ मिलता वो खा करके अपना पेट भर लेते थे मृग के रूप में। जब उनका मरण हुआ तो संत की प्रसाद खाने के कारण उनका अगला जन्म फिर मनुष्य का प्राप्त हुआ, और उस जन्म में एक ब्राह्मण के घर उनका जन्म हुआ, और उस जन्म में भी उनका नाम भरत ही रखा गया। उनका नाम उस जन्म में भी भरत ही रखा गया, लेकिन पिछले जन्म की उनको फिर भी याददाश्त बनी रही। पिछले जन्म की फिर भी उनको याददाश्त बनी रही कि पिछले जन्म में क्या था। तो इस जन्म को सुधारने के लिए वह हरि का नाम जपते रहते। जब हम हरि का नाम जपते हैं तो लोग हमें पागल समझने लगते हैं। लोग कहते हैं कि ये तो पागल हो गया, गया दुनिया से, राम रहीम में ही नहीं। मीराबाई को सब पागल ही तो कहते थे। मीराबाई का नाम आप सब जानते हैं। मीराबाई कृष्ण की भक्ति में इतनी पागल हो गई थी
कृष्ण 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 हमेशा जपते रहती थी। बस मेरे तो गिरधर गोपाल संतों के साथ में जाकर भजन करती थी मीरा। हरि श्री राम प्रेम से गाइए भक्तों मीराबाई की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हर घाट मकर ताड़न तंदूर बजै रही हर घाट मकर ताड़न तंदूर बजै रही साधुन की संग में मेरा भजन करी रही।
की पायल महल भुले आई, महल भुले आई, महल भुले आई, महल भुले आई, महल भुले आई। गुरु बांधिन पावना कस जई रही, साधु न कदम मेरा भजन करी रही। अरे गुरु बांधिन पावना कस जई रही, साधु न की संग मेरा भजन करी रही। ओ भैया साधु न की संग मेरा भजन करी रही, साधु न की संग मेरा भजन करी रही। ओ साधु न की संग मेरा भजन करी रही, साधु न की संग मेरा भजन करी रही। अरे मकर तन दूर बजी रही, साधु न की संग मेरा भजन करी रही। मकर तन दूर बजी रही, साधु न की संग मेरा भजन करी रही। सत्संग का सहारा लेकर के उस विधाता को प्राप्त कर लिया। हर भक्त कीर्तन का ही सहारा लेता है, क्योंकि इसी से तो भक्ति जागृत होती है। कथा श्रवण कीजिए, कथा श्रवण करने से ही भक्ति ज्ञान वैराग्य आपके अंदर जीवित होंगे। हम लोग बिना गुरु की भक्ति करते रहते हैं, हमें गुरु अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि जब आप गुरु बनाएंगे ना, तभी ये जो आपकी बुद्धि है ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करेगा। क्योंकि गुरु गुरु मंत्र देगा ना, उसे आपको घटना पड़ेगा, तब तो आप विधाता के पास जाकर अपनी बुद्धि को जोड़ पाएंगे। लेकिन गुरु के चेले भी हमें बनना है तो पक्के वाले, कच्चा नहीं बनना, आलस नहीं करना हमें। एक गुरु के आलसी चेले थे, एक गुरुजी थे, उनके दो चेले थे, लेकिन दोनों ही बड़े आलसी थे। गुरु की हमें परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, वो आलसी चेले बड़े ही गुरु को कुछ समझते ही नहीं थे। एक बार गुरुजी अपने ध्यान में भगवान की पूजा कर रहे थे,
अपने आसन पर तखत पर बैठे थे, तुलसी पत्र लाना भूल गए। तो उन्होंने 2 चेले खड़े थे, पहला चेला खड़ा था साइड में, उससे कहा कि जरा तुलसी पत्र तोड़ करके ले आओ, मैं ठाकुर जी को चढ़ाने वाला हूं। लेकिन वो आलसी चेला, उन्होंने सोचा कि अब चल करके वहां जाना पड़ेगा, तुलसी के पत्र तोड़ना पड़ेगा, फिर गुरु जी को यहाँ ला कर देना पड़ेगा, कितनी मेहनत लगी, इतनी मेहनत कौन करे। मन में विचार बनाया, जो गुरु जी से झूठ कह दिया, गुरु जी आपने तो मुझे बताया नहीं कि तुलसी पत्र क्या होता है। कि तुलसी पत्र नाम ही पहली बार सुना, नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ कि तुलसी का पत्र ये होता क्या है, आपने कभी बताया नहीं, और जब जानता ही नहीं तो मैं तोड़ के क्या लाऊंगा। तो गुरुजी ने सोचा कि ये बड़ा आलसी है, दूसरे से कहूँ तो गुरुजी दूसरे को कहते, तब तक दूसरा खुद ही बोल पड़ा, गुरुजी जब आपने इन्हें नहीं समझाया तो आप मुझे क्या बताएंगे, मुझे तो पता ही नहीं, मुझे भी नहीं पता। तो गुरुजी भी गुरुजी थे, गुरु ही होता है, जानते थे कि ये आलसी है, आलस के कारण जा नहीं रहे हैं। तब गुरुजी ने उनसे कहा कि अच्छा तुम्हें नहीं पता है, एक इस तरफ से मेरे तखत को पकड़ो, एक इस तरह से पकड़ो, और मैं आपको बताता हूँ कि तुलसी के पौधे तक लेकर के चलो, मैं तोड़ कर ले आऊंगा, वापस मेरा आसन उठाकर यहाँ रख देना। तब तो उन दोनों ने सोचा कि गुरु होता है, गुरु की परीक्षा नहीं लेना चाहिए, इसे तो तुलसी पत्र तोड़ कर ही ला दे, कितनी मेहनत करना पड़ेगा, इतना बड़ा भारी तखत उठा के वहां ले जाना पड़ेगा, वहां से फिर लाना पड़ेगा। इसलिए गुरु की हमें आज्ञा का पालन करना चाहिए, गुरु की बातें हमें माननी चाहिए। जो गुरु मंत्र देते हैं उन्हें बड़ी ही श्रद्धा के साथ हमें झुकना चाहिए, रोज उसका एक न एक जाप तो हमेशा करना ही चाहिए, एक माला रोज जपते रहे, तभी हमारा कल्याण होगा। इस प्रकार से जड़ भरत जी ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिए हैं, पागलों की भांति भगवान का नाम जपते रहते हैं, तो उनके घर वाले समझते कि ये तो पागल है, क्योंकि वो जानबूझ के ऐसा कर रहे थे कि कोई कुछ काम में न लगा दे, क्योंकि कुछ कार्य में उलझ जाऊंगा तो फिर से संसार के इस चक्र में फंस जाऊंगा और फिर से कई प्रकार की जन्म मुझे लेना पड़ेगा। अब मेरे इस जीवन को सफल बनाना है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। इसलिए जड़ भरत जी हरि नाम करते रहते, लोग उन्हें पागल समझते रहते। उनके पिता और माता चल बसे, अब उनके भैया और भाभी थे, उनके पास कब तक रहते, उन्होंने भी घर से निकाल दिया। जड़ भरत जी जंगल में चले गए, एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए, वहां बैठ करके भगवान का हरि कीर्तन कर रहे हैं, हरि कीर्तन कर रहे हैं। एक बार राजा रघुगण की वहां से पालकी निकली, पहले के लोग जो